हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, निफ्टी 50 की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.2 परसेंटेज की आज हमें गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स भी लगभग 1 परसेंटेज डाउन था और निफ्टी बैंक में 1.56 परसेंटेज का हमें फॉल देखने को मिला है। टॉप लूजर्स की बात किया जाए तो अडानी इंटरप्राइज आज निफ्टी 50 में उसका पहला दिन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआत हमें बहुत अच्छी नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट 10 परसेंटेज के लोअर सर्किट पर भी आज ये हमें स्टॉक देखने को मिला। एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि निफ्टी 50 का कोई स्टॉक आज क्या मतलब अभी तक मुझे नहीं लगता कोई निफ्टी 50 का स्टॉक अपने लोअर सर्किट पर गया होगा। सो अडानी इंटरप्राइज ने शायद ये रिकॉर्ड भी अपने ही नाम कर लिया है। मार्केट ब्रेड्थ की अगर हम बात करें तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अच्छे नहीं थे। एडवांस करने वाले शेयर 1452 थे तो डिक्लाइन करने वाले शेयर 2097 थे। 155 शेयर्स ऐसे थे जो कि आज हमें फ्लैट से ही देखने को मिल रहे थे। एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा की बात करें तो एफआईआईज की तरफ से हमें 591 करोड़ की बाइंग देखने को मिलती है, तो डीआईआईज की तरफ से 423 करोड़ की हमें सेलिंग देखने को मिल रही। तो एफआईआईज और डीआईआईज का डाटा भी थोड़ा सा हमें मिक्स सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक दिन अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिलती है तो दूसरे दिन वो डाटा जो है एकदम अपोजिट हो जाता है। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो गेन हमें देखने को मिला था पिछले दिन निफ्टी 50 ने, वो आज की कैंडल ने यहाँ पे उस गेन को ऑलमोस्ट इरेज कर दिया है। और इसकी क्लोजिंग की बात करें तो एग्जैक्टली हमें इसकी जो क्लोजिंग है वो 200 डीएमए के नीचे हमें देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली यहाँ पे इसके नीचे ही यहाँ पे जो है तो निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है। आने वाले समय में आपको Q2 के यहाँ पे अर्निंग्स देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में अप एंड डाउन हो सकता है देखने को मिले। हो सकता है कि मार्केट यहाँ कुछ टाइम और जो है तो लगभग 17,300 से लेकर के 16,800 के बीच में यहाँ कंसोलिडेट करता हुआ आपको देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे निफ्टी का जनरल ट्रेंड तब तक पॉजिटिव नहीं होगा जब तक कि यहाँ पे ग्लोबल क्यूज़ आपको ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव ना देखने को मिल जाएँ। और ऐसे केस में मैंने जो मेथड आपको बताया था बेस्ट मेथड है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। यहाँ पे आप लेवल्स ड्रॉ कर लीजिए 10 परसेंटेज के डाउनफॉल पे, 20 परसेंटेज के यहाँ पे डाउनफॉल पे लेवल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लीजिए और 30 परसेंटेज के डाउनफॉल पे आप जो हैं उन लेवल्स को ड्रॉ कर लीजिए। और ये लेवल्स जब जब आएँ तब आप चाहें तो इन स्टॉक्स को या फिर जो भी आपके फेवरेट स्टॉक हैं या जिनमें आपको ग्रोथ समझ में आ रही है, वहाँ पे आप जो है तो इन लेवल्स के आने पर आप एसआईपी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स फिलहाल 16 के मल्टीपल पर हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी पी रेशियो की बात करें तो 16 पॉइंट समथिंग अभी हमें डाउ जोन्स का पी देखने को मिलता है। वहीं अगर हम निफ्टी 50 के अगर मल्टीपल्स की बात करें पी मल्टीपल्स की, तो वो फिलहाल 20 प्लस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है थोड़ा सा अभी जो वैल्यूएशन वाइज हमें ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू डाउ जोन्स, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी भी थोड़ी सी डिफरेंट है। जहाँ हमारे इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो जो जीडीपी ग्रोथ है लगभग 7 परसेंटेज के आसपास प्रोजेक्टेड है, तो वहीं अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ हमें जीडीपी जो है अभी ग्रोथ नहीं, वहाँ फ्लैट सा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट रिसेशन अगर आता है तो जीडीपी की ग्रोथ आपको नेगेटिव में भी वहाँ देखने को मिल सकती है। तो वो एक डेवलप्ड कंट्री है और हमारी कंट्री जो है तो डेवलपिंग फेज़ में है, तो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। यहाँ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, दैट इज़ वाई पी के मल्टीपल जो है यहाँ थोड़े से ज़्यादा हैं। लेकिन हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि हमारी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी से डिकपल नहीं हुई है। तो जब तक वर्ल्ड की इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आती, वर्ल्ड में ग्लोबल सेंटिमेंट हमें पॉजिटिव नहीं देखने को मिलते, तब तक आपको निफ्टी में तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। और आज इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, डीमार्ट, ऑलरेडी इस स्टॉक को मैंने बहुत ज़्यादा अपने वीडियो में कवर कर रखा है और उसका रीज़न भी आपको आज की इस वीडियो में देखने में समझ में आ जाएगा। आज मार्केट आवर्स एंड होने के बाद कंपनी के सेल्स हमें रिलीज़ होते हुए देखने को मिले हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू है उसमें हमें YOY बेसिस पर 35.8 परसेंटेज की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे कंपनी के पिछले Q2 के रिजल्ट देखें फाइनेंशियल ईयर वाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में कंपनी के जो सेल्स थे लगभग 5,949 करोड़ के यहाँ पे सेल्स थे। फिर उसके बाद यहाँ पे कोविड का टाइम आया, आप देखेंगे सेल्स में हमें एक डिप देखने को मिला, 5,218 करोड़ के सेल्स थे।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले साल सेम क्वार्टर में पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर की बात करें 7,649 करोड़ के सेल्स थे, और यहाँ से जो सेल्स हैं वो 35.8% से बढ़ करके 10,384 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली ये जो ग्रोथ है 35% की, मोटी मोटा आपको यही ग्रोथ इनके पैट में भी देखने को मिल सकती है। कंपनी के क्वार्टरली नंबर जैसे ही रिजल्ट आउट होंगे इस चैनल में उसका डिटेल में एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट डाटा निकल के सामने आया है। आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2022 तक कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हैं वो 302 हो गए हैं। इसके पहले पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो स्टोर्स थे वो 294 थे, या तो यानी कि स्टोर्स 294 से बढ़ करके 302 इस क्वार्टर में हो गए हैं। यानी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8 स्टोर्स का यहाँ पे एडिशन इस क्वार्टर में किया गया है। और साथियों, आज इनके क्वार्टरली सेल्स के नंबर आने से पहले प्रभुदास लीलाधर ने भी यहाँ पर जो है तो एक अच्छी यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट दी थी, जिसमें इनका ये एक्सपेक्टेशन था कि इस बार दिवाली में ये स्टॉक जो है तो फेस्टिव सीजन में 16% तक गेन कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं है, थोड़ा अगर हम डिटेल में जाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका ये कहना है कि जैसा कि हम सब जानते हैं डीमार्ट में बहुत ही लो कॉस्ट में जो है प्रोडक्ट्स वो हमें काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने को मिलते हैं। ऐसा शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। उसके कई सारे रीज़न्स हैं, ऑल्दो वो सारे रीज़न मैंने अपनी वीडियो में कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो उनको अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे इस ब्रोकरेज रिपोर्ट में यही कहा गया है कि कंपनी की जो स्ट्रेटजी है एवरीडे लो प्राइस, ये हाई इन्फ्लेशन में भी इस बात पर पुश करेगी कि यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के स्टोर से जो है बाई करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और इनका ये मानना है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो आगे आने वाले टाइम में आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट FY22 से FY25 के बीच में इनका ये एस्टिमेट है कि 42% पैट CAGR जो है वो ग्रो करते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। साथियों, ये ब्रोकरेज रिपोर्ट है, ये दिन ब दिन बदलती रहती है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि ये लोग अपनी एक एनालिसिस के साथ आते हैं, वो कभी सही भी होती है कभी गलत भी होती है। लेकिन डीमार्ट के अभी के जो सेल्स के नंबर आए हैं और पिछले उनके जो नंबर रहे हैं, आप देखिए जिस तरीके से उनके स्टोर्स में ग्रोथ हमें देखने को मिली है, तो हो सकता है कि इनकी ये एनालिसिस रिपोर्ट भी आपको फ्यूचर में सही होती हुई देखने को मिल जाए। और यही रीज़न है कि मैं जब भी स्टॉक की लिस्ट बनाता हूँ बाई करने के लिए, तो उसमें डीमार्ट का नाम आपको अक्सर ही देखने को मिला होगा। एंड नो डाउट डीमार्ट इज़ अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो, इसलिए मैं ये आपको इनकरेज बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप जाइए और इसको कल ख़रीद लीजिए। आप इसमें अपनी ओन जो है रिसर्च है वो उसको कीजिए, अपनी एक एनालिसिस करिए, या फिर अपने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से इस स्टॉक के रिलेटेड ज़रूर आप उसमें एक सलाह ले सकते हैं। मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, मेरी क्या ओपिनियन है, वो मैंने आपके साथ अभी तक साझा किया है। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टॉक में बिल्कुल हमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें, निफ्टी भले चाहे अप एंड डाउन हो गया हो, उसका मेन रीज़न यही है कि समय चल रहा है, फेस्टिव सीज़न चल रहे हैं यहाँ पर, और इन्हीं टाइम पर जो है तो डीमार्ट जैसे जो कंपनी होती है उनका आपको सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। जैसे बात करें हम डीमार्ट की, या फिर लोन सेगमेंट में कार्य करने वाली कंपनियां हो गई, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, पेंट के सेक्टर पे कार्य करती है, तो ऐसी कंपनियों की डिमांड हमेशा फेस्टिव सीजन के टाइम में रहती है। गोल्ड की हम बात करें तो आप टाइटन को भी देख सकते हैं। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे भी आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है, और जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट लेवल बताए थे 40 to 50, स्टॉक ने कई दफ़ा यहाँ पे जो है तो सपोर्ट लेने की कोशिश की है। वेल ऑल इन ऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि कंपनी का जो टारगेट है वो 1500 का स्टोर्स ओपन करने का है इन मीडियम टर्म में। तो डेफिनेटली आने वाले समय में जितने नंबर ऑफ स्टोर्स ओपन होंगे, कंपनी की सेल्स प्रॉफिट उतनी ही ज़्यादा आपको ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे ग्रोथ स्टॉक मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हैं, अगर वो जब भी कभी आपको इस फॉल या इस फॉल में देखने को मिल जाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कंपनी का जब भी Q1 का नंबर आएगा आपके साथ ज़रूर साझा करूंगा एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। फिलहाल इस वीडियो में आपको ये जो कंटेंट है अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।